सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एटीन्यूएशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। सो एटीन्यूएशन क्या है कि जब हमने ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर आपने देखा था, तो वहाँ पर एक सीक्वेंस था, दैट वाज द लीडर सीक्वेंस। और इसी लीडर सीक्वेंस के अंदर एक साइट थी विच वाज द एटीन्यूएटर साइट। सो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर एक सीक्वेंस होता है, दैट इज़ द लीडर सीक्वेंस, जो कि अबाउट आपका 160 बेस पेयर्स का होता है, 160 बेस पेयर्स का होता है। एंड अगर आप यहाँ पर देखो, इस लीडर सीक्वेंस को अगर हम जूम इन करके देखें तो यहाँ पर 4 डोमेन्स मिलती है। इस लीडर सीक्वेंस के अंदर क्या है, 4 डोमेन्स है और 4 रीजन्स हैं, रीजन 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्ट कोडोन है और स्टॉप कोडोन है। तो रीजन 1 के पास में स्टार्ट कोडोन है और स्टॉप कोडोन है, और ये दोनों के बीच में अबाउट 14 कोडोन्स का हमारे पास में गैप होता है। और जो 10th और 11th कोडोन होता है वो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है, दैट इज़ द UGG, राइट। सो मतलब जो रीजन 1 है, डोमेन नंबर 1 है, उसके 10th और 11th जो कोडोन्स है वो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करेंगे, दैट इज़ UGG, वहाँ पर सीक्वेंस होगा। सो ये जो जितने भी चारों रीजन्स हैं वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं और वो पेयर अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, वो एक साथ चलता है। सो यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रांसलेशन भी साथ साथ चल रहा है और ट्रांसक्रिप्शन भी साथ साथ चल रहा है। सो जब इस लीडर सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो उससे mRNA बना, राइट। इसके बाद क्या बना, mRNA बना। और इस mRNA के अंदर आप देख रहे हो कि देयर आर 4 डोमेन्स, राइट। अब जब 3 और 4 डोमेन पेयर अप करती है तो उसकी वजह से टर्मिनेटर लूप बनता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। ये अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। एंड जो डोमेन नंबर 4 है उसी को हम एटीन्यूएटर बोलते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि वो स्टेम लूप फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो सबसे पहला केस हम देखते हैं जब हाई ट्रिप्टोफैन कंडीशन है, यानी कि सेल के अंदर जो ट्रिप्टोफैन का जो लेवल है दैट इज़ हाई, तो क्या होगा उस टाइम पर। अब इस टाइम पे क्या होता है कि आप यहाँ पर देख रहे हो डोमेन 1, 2, 3 एंड 4। तो इस केस में 3 और 4 पेयर अप कर लेते हैं। सो यहाँ पर डाइमराइजेशन होता है, यानी कि 3 डोमेन और जो 4th डोमेन है वो क्या करता है, आपस में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं तो वो आपस में पेयर अप कर लेते हैं। उसकी वजह से ये जो टर्मिनेटर लूप यहाँ पर बन जाता है, टर्मिनेटर लूप यहाँ पर बन जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखें कि ट्रांसलेशन भी चल रहा है, यानी कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम जैसे रीजन 1 पे आया, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो रीजन 1 पे 10th और 11th जो कोडोन था वो किसके लिए था, ट्रिप्टोफैन के लिए था। तो क्योंकि सेल में ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा है, ट्रिप्टोफैन बहुत सारा ट्रिप्टोफैन है, तो जो tRNA है वो इजीली ट्रिप्टोफैन को पकड़ करके ले आएगा वहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए। सो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, तो राइबोसोम जो है वो इजीली आगे बढ़ता जाएगा, राइट। डोमेन 2 तक भी पहुँच जाएगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है सेल के अंदर, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो राइबोसोम जो है वो रैपिडली ट्रांसलेट करेगा डोमेन 1 को भी, और फिर डोमेन 2 पर आ जाएगा, जहाँ जब ये कंडीशन कब है, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो ट्रांसलेशन ईजिली हो रहा है, जो tRNA है वो ईजिली ट्रिप्टोफैन को लेकर के आ रहा है और ट्रांसलेशन यहाँ पर ईजिली हो रहा है। एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर डोमेन 3 जो है वो एसोसिएट हो जाएगी डोमेन 4 से, जिससे यहाँ पर हेयर लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एंड इसको बोलते हैं टर्मिनेटर लूप। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। सो जो RNA पॉलीमरेज है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, एंड दिस प्रिवेंट्स द mRNA फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द जीन्स एंड कोडिंग द ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस। मतलब आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास लीडर सीक्वेंस थी, ये एटीन्यूएटर वाला रीजन है, राइट, एटीन्यूएशन का रीजन है। अब RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, लाइक इट विल फॉल ऑफ, एंड ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इन जीन्स का, जब RNA पॉलीमरेज ही बाइंड नहीं कर पाया तो इनका ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं होगा।
ऑपरॉन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। सो यहाँ पर क्योंकि क्या हो गया, ये जो एटीन्यूएटर है ना, एटीन्यूएटर का मतलब है कि यहाँ पर जो डोमेन नंबर 3 और 4 है जब बाइंड कर जाती है तो टर्मिनेटर लूप बन जाता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर के काम नहीं कर सकता आगे और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। सो दस एटीन्यूएटर जो है वो एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है। एटीन्यूएटर मतलब जब 3rd और 4th की पेयरिंग हो गई सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की वजह से, तो उसकी वजह से जो एटीन्यूएटर हमारा है दैट इज़ द 4th वाला, तो वो एज अ बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। एंड इसको हम ट्रांसलेशन इसको हम ट्रांसलेशन मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन अटेन्यूएशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रांसलेशन का रेट है ना वो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को अफेक्ट कर रहा है। और अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, आपका जो डोमेन नंबर 4 है, डोमेन नंबर 4 को अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें तो क्या होगा। अगर डोमेन नंबर 4 को आपने यहाँ से डिलीट कर दिया तो कोई ऐसा टर्मिनेटर लूप नहीं बनेगा, कोई स्टेम लूप स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो जाएगा। ट्रिप जीन्स का जितने भी आपने अभी ABCD जीन्स देखे थे सबका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन तब भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो डोमेन 4 है वही क्या है, एटीन्यूएटर है, बिकॉज इट्स प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। एटीन्यूएट का मतलब ही क्या होता है, व्हाट इज एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन, एटीन्यूएट करना मतलब रिप्रेस करना, रिड्यूस करना। सो डोमेन नंबर 4 की वजह से क्या हो रहा है, उसकी प्रेजेंस की वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रिड्यूस हो रहा है, वो एटीन्यूएट हो रहा है। सो देयरफॉर जो डोमेन नंबर 4 है उसको हम एटीन्यूएटर बोलते हैं, बिकॉज इट्स प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टू एटीन्यूएट द mRNA ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ट्रांसलेशन यहाँ पर क्या हो रही थी, क्विकली हो रही थी, क्योंकि देयर वाज हाई लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हाई लेवल में था तो टीआरएनए ट्रिप्टोफैन को पकड़ करके ला रहा था और क्विकली ट्रांसलेशन हो रही थी, और जो राइबोसोम है वो फटाफट ट्रांसलेशन करके डोमेन नंबर 2 तक आ चुका था। तो डोमेन नंबर 3 जो थी वो 4 के साथ बाइंड कर गई एंड जो ट्रांसक्रिप्शन था वो अटेन्यूएट हो गया बिकॉज ऑफ द स्टेम लूप फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द टर्मिनेटर लूप। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेकेंड कंडीशन, दैट इज़ जब सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है, जो लेवल है ट्रिप्टोफैन का वो लो हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो राइबोसोम है वो हमारे पास में डोमेन नंबर 1 पे आया। यहाँ पर देखो ये ट्रिप्टोफैन के कोडोन्स रहे, लेकिन अब ट्रिप्टोफैन तो बहुत कम है, तो ट्रिप्टोफैन टीआरएनए तो पकड़ करके लाया ही नहीं ट्रिप्टोफैन को, तो बेचारा राइबोसोम बैठा रहा वहाँ पे, बैठा रहा वेट में, है ना, डोमेन नंबर 1 पे। लेकिन ट्रिप्टोफैन का इंतज़ार कर करके वो बुढ़ा हो गया, आया ही नहीं ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पे क्या होगा उसके बाद, सो अंडर द लो लेवल यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 है डोमेन वो 3 के साथ में बाइंड कर जाएगी एंड इसकी वजह से क्या बनेगा, एंटी टर्मिनेटर लूप। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एंटी टर्मिनेटर लूप से कोई दिक्कत नहीं होती है, टर्मिनेटर लूप से होती है। तो जब 2 और 3 एक साथ बाइंड हो जाएंगे तो एंटी टर्मिनेटर लूप बनाएंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो आपका राइबोसोम है वो आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज भी जो है प्रमोटर पे बाइंड कर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सो अंडर द लो लेवल ऑफ द ट्रिप्टोफैन ट्रांसलेशन जो होती है वो शॉर्ट पेप्टाइड की होती है ऑन द डोमेन 1, और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, जिसकी वजह से जो डोमेन नंबर 2 है वो एसोसिएट होती है 3 के साथ में। अब जब 3 के साथ में एसोसिएट हो गई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दिस इज़ द एंटी टर्मिनेटर लूप। अब इस स्ट्रक्चर की वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो परमिटेड रहेगी, चलेगी आराम से, और जितने भी आपके ट्रिप जीन्स थे उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देखो कि एटीन्यूएटर वाली साइट ही यहाँ पर जो 4th है वो 3rd के साथ में बाइंड नहीं हुआ, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आरएनए पॉलीमरेज जो है इजीली बाइंड हो जाएगा और सारे के सारे जो स्ट्रक्चरल जीन्स थे उनका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।